यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, भाव से श्री यमुना जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय, भाव से बार जय श्री यमुना जी की जय, 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 भाव से श्री यमुना जी की जय। हाँ जय बोलो श्री यमुना जी की जय, जय बोलो श्री यमुना जी की जय, 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 श्री यमुना भाव जी से की जय। श्री यमुना जी की जय, भाव से एक बार श्री यमुना जी की जय, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की जय, 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 भाव से श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, भाव से श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी, श्री यमुना जी, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी, श्री यमुना जी, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी, 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 श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी, श्री यमुना जी, श्री यमुना जी, श्री यमुना जी, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, भाव से श्री यमुना जी की जय, 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 श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी, श्री यमुना जी, श्री यमुना जी, श्री यमुना जी, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी, श्री यमुना जी, श्री यमुना जी, श्री यमुना जी, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी, 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 श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी, 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 श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। हाँ जय बोलो श्री यमुना जी की जय, जय बोलो श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय। एक संग सभी का आवाज। यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय, भाव से श्री यमुना जी की जय, फिर से एक बार श्री यमुना जी की जय। बोलिए श्याम सुंदर श्री अपने महारानी की जय। विराजमान पुरोहित जी
आदरणीय भदेव वृंद, इस दिव्य उत्सव के अंदर प्रभु ने जिसे निमित्त बनाया है, ऐसे भगवान दास जी, कनु भाई, हसमुख भाई, दागा जी, सभी पोथी यजमान एवं भागवती कथा गंगा में स्नान पान और आचमन करने के लिए आए मेरे सभी आत्मीजनों, आज अपनी इस भागवती यात्रा का 6वां दिवस। कल प्रभु की बाल लीला का दर्शन भी किया और प्रभु की गोवर्धन लीला के दर्शन भी किए। और गोवर्धन लीला के माध्यम से भगवान ने अपने सभी व्रजभक्तों की वृत्तियों को अपने अंदर निहित किया, अपने अंदर समाहित किया। और वास्तव में गोवर्धन लीला के माध्यम से प्रभु ने जीव को यह संदेश भी दिया कि जब सारे सहारे छोड़ के, सभी आधारों को छोड़ के मेरे एक की शरण में आओगे, तब मेरी कृपा का अनुभव कर पाओगे। कहते हैं कि ब्रज में एक बार उत्सव हुआ दीपदान का, और जितने भी व्रजवासी हैं घर से सुंदर दिए ले लेके आते और यमुना जी में तैराते, और पूरे यमुना जी ऐसे दियों से जगमग रहे हैं मानो गोटे की साड़ी पहन के श्री यमुना जी मानो प्रभु की प्रतीक्षा करते हो, ऐसा अनुभव हो रहा है। और उस समय प्रभु जाके कमर तक के जल में खड़े हो गए। जो भी दिया तैरते तैरते प्रभु के पास आवे, प्रभु दिया उठावे और किनारे पे रख दे, दिया उठावे किनारे पे रख दे। गोपियों ने जाके मैया से फरियाद करी, देखो मैया ये तुम्हारा लाला क्या कर रहा है, हम ब्रजवासी जो भी दिए जल में तैरा रहे हैं वो ले लेके किनारे पे रख दे रहा है। मैया भागती भागती आई और कहने लगी, लाला तू क्या कर रहा है, जो गोपियां दिए तैरा रही हैं वो दिए लेके तू किनारे पे क्यों रख रहा है। प्रभु ने कहा, मैया मैं तो मेरा काम कर रहा हूं। मैया कह रही है, दिए जो तैरते तैरते आ रहे हैं उनको ले लेके किनारे पे रख रहा है, ये तेरा काम है। तब भगवान कहते हैं, मैया मेरा काम तो तारना है, लेकिन मैं उसी जीव रूपे दिए को तारता हूं कि जो तैरते तैरते मेरे चरणों के पास आवे, मुझसे अलग जावे उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन तैरते तैरते मेरे चरणों के पास आ जाए उसको तो तारने की मैंने जवाबदारी ली है। और मैं तो वही काम कर रहा हूं, क्योंकि प्रभु का स्वभाव भी है कि शरण आए सोए तारे, जे जन शरण आए सोए तारे। और इसलिए आज की इस लीला के अंदर प्रभु की उस परम पावन लीला का दर्शन अपन करेंगे कि शायद ही कोई ऐसे आचार्य हुए या शायद ही कोई ऐसे भक्त हुए जिन्होंने इस लीला के ऊपर कुछ लिखा ना हो, और वो है रास लीला। रास पंचाध्यायी के अंदर आज अपन प्रवेश करेंगे और प्रभु की उस परम पावन लीला का दर्शन करने का यत्किंचित प्रयत्न करेंगे। देखो, जब प्रभु ने गोवर्धन लीला करी तो गोवर्धन लीला देख के गोपियों के मन में प्रभु के लिए वीर रस जागा, क्योंकि इतने बड़े गिरिराज जी को प्रभु ने उठा लिया, वो कौन सा रस है, बोले वीर रस। और कहते हैं वीर रस, रस शास्त्र में वीर रस और श्रृंगार रस परस्पर मित्र हैं। कौन कौन से दो रस, वीर रस और श्रृंगार रस। और जब गोपीजनों ने देखा कि छोटे से लालन ने इतने बड़े गिरिराज जी को वाम कनिष्ठिका पे उठा लिया, और जब वीर रस का अनुभव प्रभु ने कराया, तो सहज रूप से जिसके पराक्रम को बार बार सुनो, जिसके पराक्रम का बार बार चिंतन करो, तो सहज रूप से उसके प्रति श्रृंगार रस जागृत होता है। और गोपीजनों को उसी आधार पे श्रृंगार रस की अनुभूति हुई। और कहते हैं इस रास पंचाध्यायी के अंदर अपन प्रवेश करें तो रास क्या है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे जीवों को भजनानंद का अनुभव कराने के लिए जो लीला प्रभु ने करी वो रास लीला। किसी ने सुखदेव जी महाराज से पूछा कि आपकी दृष्टि में रास यानी क्या, तो सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे छोटा सा बालक हो, उसके चारों ओर जल से भरे हुए पात्र रख दो, और वो छोटा सा बालक जल से भरे हुए पात्र में अपना ही प्रतिबिंब देख के उसके संग जैसे खेले, वैसे निर्दोष लीला यानी ये रास लीला। यहां ब्रह्म बालक के रूप से हैं, और जितने भी गोपी जन हैं ये कोई स्त्री नहीं है, ये भगवान के ही अंश रूप जीव हैं। और जीव और ब्रह्म की निर्दोष लीला यानी रास लीला। किसी ने ज्ञानी से पूछा कि आपकी दृष्टि में रास यानी क्या, तो ज्ञानी ने वेद का महावाक्य कह दिया, तत्वम असि। तत्तत्व यानी कृष्ण, त्वम यानी राधा। और जिस लीला में राधा और कृष्ण एक हुए
उसका नाम रासलीला। किसी ने योगी से पूछा कि आपकी दृष्टि में रास यानी क्या, तो योगी ने कहा कि वेणुनाद यानी अनाहद नाद, कुंडलिनी शक्ति यानी राधिका, और अनाहद नाद रूपी वेणुनाद का श्रवण करके कुंडलिनी शक्ति ऐसी राधिका जागृत हो और सहस्त्रार चक्र ऐसे वृंदावन धाम तक पहुंचे और जो जीव को परम आनंद की अनुभूति हो, वो रासलीला। किसी ने श्रीधर स्वामी से पूछा कि आपकी दृष्टि में रास यानी क्या, तो श्रीधर स्वामी ने कह दिया कि जिस लीला के अंदर कामदेव की हार हुई उस लीला को कहते हैं रासलीला। तो कहते कामदेव की हार कैसे हुई, तो कहते कामदेव ने जब बड़े बड़े योगियों को हराया, बड़े बड़े देवताओं को हराया, तो उसके मन में एक दिन युद्ध करने की इच्छा हुई और चलते चलते जा रहे थे, मार्ग में नारद जी मिले और कामदेव ने कहा आज मेरी युद्ध करने की बड़ी इच्छा हो रही है, जो आप करना चाहते हो तो मैं आपसे युद्ध करना चाहूंगा। नारद जी ने कहा भैया इसमें अपना काम नहीं, बहुत युद्ध करने की इच्छा हो रही है, तुम्हारे श्याम सुंदर के पास जाओ, वो किसी की इच्छा टालते नहीं। और सीधा कामदेव आया श्याम सुंदर के पास और कही कि प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं आपके संग युद्ध करूं, और सुना है आप तो किसी की इच्छा टालते नहीं, तो क्या मेरा मनोरथ पूरा करोगे। प्रभु ने कही देख भैया कामदेव, तेरी इच्छा मैं पूरी तो करूंगा, तेरे संग युद्ध तो करूंगा, पहले एक चीज क्लियर कर ले कि किस प्रकार का युद्ध करना चाहेगा। कामदेव ने कहा उसमें भी ऑप्शन है। बोले हाँ ऑप्शन है। बोले कौन कौन से। सबसे पहले कहा कि एक होता है किले का युद्ध और एक होता है मैदान का युद्ध। तो बोले ये किले का युद्ध क्या होता है और मैदान का क्या होता है। भगवान ने कहा देख किले के युद्ध में मैं अकेला अंधेरे कमरे के अंदर आंखें बंद करके पद्मासन लगा के बैठूंगा, और उस समय तू आ मुझे विचलित कर दिया तो तू जीता, और विचलित न कर पाया तो मैं जीता। अब प्रभु ये मैदान के युद्ध में क्या है। प्रभु ने कहा देखो किले के युद्ध में तो मैं अकेला कमरे में बंद होकर बैठूंगा, लेकिन मैदान के युद्ध में मैं अकेला हजारों गोपियों के संग नृत्य कर रहा हूं, गा रहा हूं, खेल रहा हूं, और उस समय तुम आओ, जो मुझे विचलित कर दिया तो तुम जीते, विचलित न कर पाए तो मैं जीता। कामदेव को लगा ये तो जरा पहुंचे हुए लग रहे हैं, यदि किले का युद्ध पसंद किया तो इनको विचलित करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैदान का युद्ध जहां अकेले पुरुष हजारों गोपियों के संग नृत्य कर रहे हैं, रास कर रहे हैं, तो उस समय विचलित करना कौन सी बड़ी बात है। प्रभु मुझे तो आपके संग मैदान का युद्ध करना है। तब प्रभु ने कही कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को आना। और कहते हैं कि जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और कामदेव अपने बाण चढ़ा के तैयार बैठा था कि कब प्रभु आवे और मैं उनको परास्त कर दूं, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान जब हजारों गोपियों के मध्य में प्रगटे तो ऐसे प्रगटे मानो हजारों ताराओं के बीच में जैसे चंद्रमा प्रगटे, वैसे कृष्णचंद्र जब रास में प्रगटे तो उनका सौंदर्य इतना अद्भुत था कि आया था युद्ध करने, लेकिन कामदेव की जैसी दृष्टि प्रभु के मुखारविंद पे पड़ी और सौंदर्य झील न पाया और मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा। और जिस लीला में हार हुई कामदेव की, उसी को कहते हैं रास लीला। तो आइए प्रभु की इस परम पावन लीला रास पंचाध्यायी के अंदर अपन प्रवेश करें, क्योंकि जैसे दसम स्कंद प्रभु का हृदय है और हृदय के अंदर है मुख्य पंच प्राण, प्राण अपान समान उदान व्यान, वो पंच प्राण रूप ये 5 अध्याय रास पंचाध्यायी के हैं, जिनका दर्शन अपन करें। शिवदेव जी रास लीला का वर्णन प्रारंभ करते हुए कह रहे हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित योग माया मुपाश्रित। एक वस्तु बड़ी सुंदर बताई है। रास पंचाध्यायी का प्रारंभ जब सुखदेव जी महाराज करते हैं तो कौन से शब्द से। बोले भगवान। कौन से शब्द से प्रारंभ किया, बोले तो सही, इसी बहाने नाम तो आएगा। बहुत बढ़िया। रास पंचाध्यायी का जब प्रारंभ सुखदेव जी करते हैं तो पहला शब्द भगवान, और रास पंचाध्यायी का विराम करते हैं वो भी भगवान शब्द से। भगवान शब्द का संपुट किया है आदि में और अंत में, और आदि में भी भगवान नाम, अंत में भी भगवान नाम। क्यों? तो मैं कई बार कहता हूं ना कि भगवान के नाम से संपुट करके क्या बताना चाहते हैं,
मैं कई बार पूछता हूं कि आप लोग कोई हरिद्वार के ऋषिकेश गए हो? कितने लोग गए? क्या बात है। गंगा जी में स्नान किया है? वहां पे कितने लोगों ने किया है? सारे गंगा नहाए हैं वहां तो। सभी लोगों ने गंगा जी में स्नान किया है। तो आप जब हरिद्वार के ऋषिकेश गंगा स्नान करने गए तो किस प्रकार स्नान किया था? भागते भागते आए, गंगा जी में सीधी छलांग लगाई और तैर के वापस आ गए, वैसे गए थे? कैसे गए थे? कि भागते भागते गए, सीधे गंगा जी में जंप मारी और तैर के वापस आ गए, वैसे स्नान किया था? यदि भागते भागते आओ और सीधी गंगा जी में छलांग लगाओ तो क्या हो जावे? बोले प्रवाह इतना तेज है, प्रवाह इतना तेज है कि यदि भागते भागते आए और सीधी छलांग लगा दी तो क्या होगा? कितने बड़े इशारे करें, कोई यूं कह रहा है, कोई यूं कह रहा है, कोई यूं कह रहा है। पता नहीं इस तरफ कौन सा लोक हो, उस तरफ कौन सा लोक हो, इस तरफ कौन सा लोक हो। सीधे छलांग लगा दी, कोई यहां, कोई वहां, कोई यहां वहां, कोई वहां कहां, कोई कहां कहां। तो यदि सीधी छलांग लगाई तो कहां जाएगा पता नहीं, यहीं पे। बहुत बढ़िया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो अपन बात कर रहे थे कि जब जब भी गंगा जी में स्नान करने जावें और सीधी छलांग लगावें तो पता नहीं कहां जाके निकले। अंदर देख लो। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी यमुना जी के बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी यमुना जी के बलिहारी। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ। 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 श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी यमुना जी की बोलिए कृष्ण कन्हैया। बलिहारी। तो कहने का तात्पर्य इतना कि सुखदेव जी महाराज ने रास लीला का प्रारंभ किया तो पहला शब्द कौन सा? भगवान। विराम भी किया कौन से शब्द से? बोले भगवान। तो जैसे ही आप भी गंगा जी में स्नान करने जाओ तो सीधे छलांग नहीं लगाते। यदि वहां इतना प्रवाह तेज है, इतना प्रवाह तेज है कि यदि स्नान करना हो तो वहां सूचना लिखी हुई होती है कि जंजीर पकड़ के और फिर जल में उतरना, क्योंकि जो जंजीर छूटी तो वाह, फिर से देखो यो यो अलग अलग लोक में अंदर उतरे वो तो पता चलेगा, लेकिन कहां से निकलोगे ये पता चलेगा? निकलोगे कि नहीं निकलोगे ये पता चलेगा नहीं। तो सूचना लिखी जाती है कि जब गंगा जी में उतरो तो किनारे पे रही जंजीर को पकड़े रखना और ध्यान रखना कि एक क्षण के लिए भी जंजीर छूटे ना। उसीलिए यहां रास रूपी सरिता के अंदर, रास रूपी सरिता में जब प्रभु सुखदेव जी अपन को उतार रहे हैं तो पहला शब्द भी भगवान, विराम भी किया भगवान शब्द से। और सुखदेव जी कहते हैं कि जब इस रास सरिता में उतरो तो एक क्षण के लिए भी ये भगवान के नाम की जंजीर छोड़ना मत। एक क्षण भी रास सरिता में उतरो, ये भूलना मत कि ये जो भी लीला है किसी स्त्री पुरुष की नहीं पर भगवान की लीला है। जो ये भगवान के नाम की जंजीर छूटी
तो यहां उतरोगे तो सही, पर निकलोगे कहां उसकी गारंटी। बहुत बढ़िया। तो यहां प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले प्रारंभ करके पहला शब्द किया भगवान अपितारात्रि, और कहते हैं ये लीला भगवान की है। तो कहें भगवान किसको कहते हैं? तो शास्त्र कहते हैं कि जिसके पास धन हो उसको अपन कहते हैं धनवान, जिसके पास ज्ञान हो उसको कहते हैं, जिसके पास विद्या हो उसको कहते हैं, और उसी प्रकार जिसके पास भग है उसे कहते हैं भगवान। और भग किसको कहते हैं? बोले ऐश्वर्य वीर यशस्वी ज्ञान वैराग्य, ये 6 धर्मों के समूह को कहते हैं भग, और ये भग जिसके अंदर है उसको कहते हैं भगवान। तो कहते हैं कि ये भगवान की लीला है। तो भगवान किसको कहते हैं? तो कहते हैं कि जो पंच महाभूतों का उत्कर्ष करे उसे कहते हैं भगवान। भगवान किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? जो पंच महाभूतों का उत्कर्ष करे उसको कहते हैं भगवान। पंच महाभूत कौन कौन से हैं? कौन कौन से? पृथ्वी, जल, वाटर, पानी, फिर पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, तेज, और भी कोई? हर जगह नए नए मिलते हैं। तो पंच महाभूतों का जो उत्कर्ष करे उन्हें कहते हैं भगवान, और कहते हैं भगवान। भ यानी भूमि का उत्कर्ष, ग यानी गगन का, व यानी वायु का, अ अग्नि, और न यानी नीर। ये 5 महाभूतों का उत्कर्ष करे उसे भगवान कहते हैं। तो कहते हैं भगवान ने भूमि का उत्कर्ष कब किया? जब ब्रह्मांड घाट पे खेलते खेलते मिट्टी का गोला बनाया और मुख में पधराया। ग यानी गगन का उत्कर्ष, वो कब किया? जब आपने वेणुनाद किया। व यानी वायु का उत्कर्ष कब किया? जब तृणावर्त का उद्धार किया। अ यानी अग्नि का उत्कर्ष कब किया? जब 2 बार दावानल का पान किया। और न यानी नीर, और नीर यानी जल का उत्कर्ष कब किया? जब यमुना जी में से काली को दूर किया। तो ये भगवान की लीला है कि जो पंच महाभूतों का उत्कर्ष करते हैं। भगवान यानी कौन? भगवान यानी भ यानी जो पूरे विश्व का भरण पोषण करे। ग यानी जीव मात्र को गति देवे। व यानी जीव मात्र को वरदान देवे। और न यानी जिसके पास उसके जीवों के लिए कभी भी ना नहीं है, वो भगवान। तो भगवान, तो ये भगवान की लीला है, और उसी का दर्शन सुखदेव जी महाराज अपन को करा रहे हैं। और सबसे पहले ले जा रहे हैं वृंदावन के अंदर। वृंदावन है, पूर्णिमा की रात्रि है, नीरव शांति छाई हुई है, बिल्कुल सन्नाटा है। दूर 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 कहीं पंछियों के बोलने की आवाज आ रही है, और बिल्कुल सामने एक कदम का वृक्ष, और उस कदम के वृक्ष के नीचे हमारे श्याम सुंदर खड़े हैं। एक चरण आपका पृथ्वी के ऊपर है, दूसरा चरण आपका वृक्ष पे टिकाया हुआ है, और प्रभु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है। और इस समय प्रभु के मन में भी एक मनोरथ जागा। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं भगवान अपि। भगवान अपि कह के कह रहे हैं कि अभी तक जो इच्छा और जो मनोरथ गोपियों के मन में था, आज वही मनोरथ प्रभु के मन में गोपियों के लिए जागा। देखो, मैं कई बार कहता हूं, एक होती है इच्छा और एक होता है मनोरथ। कितनी वस्तु होती है? इच्छा और, बोले अपने मन में जो जागे वो इच्छा, पर हरेक की इच्छा मनोरथ नहीं बनती। बोले इच्छा मनोरथ कब बने? बोले जैसी इच्छा अपने मन में अपने प्रभु के लिए हो, बराबर वैसी ही इच्छा अपने प्रभु के मन में अपने लिए जागे, तब वो इच्छा न रह के मनोरथ बनती है। और अभी तक जो इच्छा गोपियों के मन में प्रभु के लिए थी, लेकिन आज भगवान अपि, भगवान के मन में भी वैसी ही इच्छा गोपियों के लिए जागी। और देखो, भगवान के मन में भी इच्छा जागी कि युगों युगों से गोपियां जो परम रस की प्राप्ति के लिए साधन कर रही हैं, क्या वो अलौकिक अनुभव कराने का समय उनका आ गया है? जब ये विचार भगवान ने किया,
भगवान ने कहा ये रास लीला तो निर्दोष लीला है, तो इस लीला के अंदर ये लौकिक रात्रि नहीं चलेगी, क्योंकि ये तो अभी खिली है, अभी डूब जाएगी। तो सबसे पहले भगवान ने इस रात्रि को 6 महीने की रात्रि कर दिया। कितना कर दिया? भगवान ने दूसरी दृष्टि करी चंद्रमा के ऊपर और कहा कि ये लीला तो शुद्ध लीला है, लेकिन इस चंद्रमा के ऊपर तो कलंक भी है, दाग भी है, और इस चंद्रमा की तो वृद्धि भी होती है, क्षय भी होता है, तो इस लीला के अंदर ये चंद्रमा नहीं चलेगा। इसलिए दूसरी दृष्टि करी चंद्रमा के ऊपर, और भगवान ने अपने मन में से एक अलौकिक चंद्रमा प्रकट किया, और वो ऐसा शुद्ध और श्वेत जिसमें न तो वृद्धि और क्षय होता है, न ही उसमें कोई दाग है। तीसरी दृष्टि भगवान ने करी प्रकृति के ऊपर, और रात्रि के समय भी सभी ऋतुओं के पुष्प खिलने लगे। और फिर प्रभु ने दृष्टि करी भक्तों के अंतःकरण के ऊपर, और भक्तों को ये जता दिया कि हे गोपियों, युगों युगों से जिस फल की प्राप्ति के लिए तुम प्रयत्न कर रही हो, वो फल पाने का समय आ चुका है। लेकिन भगवान अकेले खड़े दिख तो रहे हैं, लेकिन भगवान अकेले नहीं, भगवान के संग और भी कोई आ जाए। बोले कौन है? तो कहते हैं योग माया मुपाश्रित। भगवान के संग योग माया है। कौन है? और योग माया किसको कहते हैं? योगाय माया, योग माया, यानी जो भक्त और भगवान के बीच का संबंध जोड़ देवे उसको कहते हैं योग माया। तो कहा ये योग माया यानी कौन? एक अर्थ से कहा कि योग माया यानी जिसके द्वारा भगवान अपनी गोपियों को अपने पास बुलाते हैं, वो वेणु, वही योग माया है। तो कोई कहे नहीं नहीं, जिसके द्वारा रास का सुख गोपियों को मिला वो श्री यमुना जी योग माया है। तो तीसरे ने कहा नहीं नहीं, मुझे लगता है कि योग माया यानी जिसके बिना प्रभु कभी रास करे ही ना, ऐसे श्री राधा जी, श्री स्वामिनी जी, वही योग माया है। क्योंकि प्रभु राधा जी के बिना कभी रास न करें। और कहा कि आज प्रभु योग माया के संग खड़े हैं, यानी एक अर्थ ये किया कि राधा जी भी प्रभु के संग है। और जब राधा जी भी प्रभु के संग हैं, और प्रभु ने निश्चय किया कि अब मैं वेणुनाद करके अपनी गोपियों को अपने पास बुलाऊं, और जैसे ही वेणुनाद करने गए, राधा जी ने प्रभु की वेणु को पकड़ लिया। प्रभु ने कहा क्या हुआ राधा रानी? तब राधा जी कहते हैं प्रभु आज मेरे मन में एक मनोरथ जागा है। प्रभु ने कहा क्या मनोरथ जागा है? राधा जी कहते हैं मनोरथ ये जागा है कि प्रभु हम गोपियां कभी घर में काम कर रही हो, घर में प्रवृत्ति कर रही हो, घर में सबकी सेवा कर रही हो, लेकिन जैसे ही आपकी बांसुरी सुनाई दे, सारे काम छोड़ के हम आपको मिलने के लिए भागती हैं। तो क्या प्रभु कभी ऐसा दिन ना आवे कि आप गाय चरा रहे हो, वन में सखाओं के संग खेल रहे हो, और मैं बांसुरी बजाऊं, और अपने सखाओं को छोड़ के, अपनी गैयाओं को छोड़ के आप भागते भागते मेरे पास आ जाओ? प्रभु ने कहा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। राधा जी ने कहा तो फिर शुभ काम में देरी क्यों, अभी से शुरुआत करो। प्रभु ने कहा क्या मनोरथ है? राधा जी ने कहा प्रभु आज मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं वेणुनाद करूं और आप भागते भागते मेरे पास आओ। प्रभु ने कहा ठीक है, आपकी आज्ञा में कैसे टाल सकता हूं। और प्रभु ने वेणु लेके राधा जी को दे दी, और जैसे ही राधा जी को वेणु दे दी तो राधा जी ने प्रभु से कहा प्रभु मेरी इच्छा क्या थी? बोले ये कि आप वेणु बजाओ और मैं भागते भागते आऊं। तो राधा जी ने कहा यदि आपको भागते भागते आना है तो पहले आपको कहां जाना पड़ेगा? प्रभु ने कहा दूर जाना पड़ेगा। तो राधा जी ने कहा जाओ। प्रभु धीरे धीरे पीछे गए। इतना ठीक है? राधा जी के और पीछे जाओ, और पीछे गए। बोले इतना ठीक है? बोले और पीछे जाओ। बोले अब झाड़ी के पीछे छुप जाओ। और प्रभु झाड़ी के पीछे छुप गए, और राधा जी ने प्रभु को मनोमन स्मरण किया। और जैसे प्रभु ललित त्रिभंगी बन के खड़े रहे, बराबर राधा जी आज ललित त्रिभंगी होके खड़े हो गए। जैसे वेणु को अधरों पे प्रभु पधरावे, बराबर वैसे ही राधा जी ने अपने अधरों पे वेणु को पधराया। और जैसे प्रभु वेणुनाद करें, वैसे ही राधा जी वेणुनाद करने गए, पर वेणु बजी नहीं। राधा जी ने आवाज लगाई श्याम सुंदर वापस आओ। प्रभु ने कहा कि वेणु सुनाई नहीं दी। बोले बजी ही नहीं, बजे तो सुनाई देगी। प्रभु वापस आए। बोले क्या हुआ? बोले आप बजा के दिखाओ। प्रभु ने बजाए तो बज गई। फिर से राधा जी ने प्रयत्न किया लेकिन नहीं बजी। फिर से राधा जी ने बुलाया, 3-4 बार प्रभु को भेजा, वापस बुलाया, वापस भेजा, वापस बुलाया। और अब राधा जी ने कहा प्रभु आप बजाओ तो बजे और मैं बजाऊं तो नहीं बज रही। लेकिन आज एक बात मैं समझ गई। प्रभु ने कहा क्या समझ गए? बोले यही समझ गई कि कपटी का संग करे तो वो भी कपटी हो जावे, और आपके संग रह रहे के ये वेणु भी आपकी तरह हो गई है।
आप भी मीठा मीठा बोल के चल रहा है ग्वाले, और ये वेणु भी ऐसी। तो हे प्रभु ऐसे क्यों हो रहा है? तब प्रभु कहते हैं, अरे राधा जू, ये वेणु तो बजना चाहती है, ये वेणु तो आपसे बजने के लिए व्याकुल है। तो राधा जी कहती है, फिर बजती क्यों नहीं? प्रभु कहते हैं, उसका एक कारण है। बोले क्या? ये वेणु तो लालायित है कि कब राधा जी मुझे बजावें, कब राधा जी का स्पर्श मुझे मिले, कब राधा जी का सुख मुझे मिले। लेकिन क्या करे, जैसे ही आप वेणु को बजाने के लिए अपने अधरों पे पधराती हो, और जैसे ही राधा जी आपके अधरों का स्पर्श होता है, ये वेणु को